बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मामला इस वक्त यह है कि चंद दिनों के अंदर ही बस हो गई है, और बस इसलिए हो गई है कि ख्याल ये था कि हम तो ऐसे कोई दूध और शहद की नहरें बहा देंगे कि जिसके बाद जनाब अली मुल्क के अंदर इतनी खुशहाली होगी, इतना सब कुछ अच्छा होगा, और इमरान खान के खिलाफ हम मुकदमात बनाएंगे, इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो भी हमें कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये चंद दिन से ज़्यादा बात आगे नहीं जा सकी, और अब बाकायदा तौर पे शहबाज शरीफ को कहा गया है कि ज़रा राब्ता करो इमरान खान से, और इमरान खान से राब्ता करके डायलॉग करो, कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करो। ये किसने कहा है और इस बारे में अब इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्यों होगा, क्योंकि अब ये अचानक से इनको याद कैसे आ गया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आजकल इनको जाली किस्म की मोहब्बत इनके दिल में जागी हुई थी पाक फौज की, और बहुत बातें ये कह रहे थे, तासुर देने की कोशिश कर रहे थे जैसे इमरान खान फौज मुखालिफ हैं और ये तो बड़े पेट्रियाटिक किस्म के इंसान हैं। लेकिन अब इनकी पहली बार पकड़ हो गई है और फौज को बाकायदा धमकी दी गई थी, और शरीफ खानदान के पहले फर्द के ऊपर बगावत के मुकदमे के अंदर फर्दे जुर्म आयद हो गई है। ये आज की दूसरी बड़ी खबर है। और तीसरी खबर सुन लीजिए। आपको अंदाजा था कि हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की इजाजत मांगी गई। आप लोग कह रहे थे जी वो चले गए, ये बात दुरुस्त है। फिलहाल उनकी जमानत में तोसी हुई है, लेकिन उसके बावजूद FIA ने अदालत से कहा है कि हम इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। अब जाहिर बात है अदालत ने इजाजत देनी है तो ही गिरफ्तार हो पाएंगे। और उसके बाद लाहौर की जो सेशन कोर्ट है उसने वजीर आजम और वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। FIR के इंदराज की बात हुई है। और उसके बाद एक और खबर लाहौर से सुनिए कि एक इजलास हुआ है जहां पे तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। बहुत कुछ आपस में लड़ाई झगड़े की बातें हैं, एक हंगामी इजलास की बात है। वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बरवक्त आप तक पहुँचते रहे। मामला ये है कि इमरान खान को इन्होंने गिरफ्तार करना था, इमरान खान के खिलाफ इन्होंने बगावत का मुकदमा दर्ज करना था, इमरान खान को इन्होंने सिस्टम में से निकालना था, लेकिन सब बातें उल्टी पड़ गई हैं क्योंकि चल कुछ नहीं रहा। अब ताज़ा तरीन खबर सुनिए कि पंजाब के अंदर टेक्सटाइल मिल्स को जो गैस की सप्लाई है वो बंद कर दी गई है, जिसका मतलब ये है कि पंजाब के अंदर टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं। और टेक्सटाइल मिलों का मतलब ये है कि ये वो इंडस्ट्री थी जो पाकिस्तान के इमरान खान के दौर में तरक्की के एक दौर में दाखिल हो रही थी, और उन्होंने हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स की, आपकी इकोनॉमी की हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स की, लेकिन उसके बावजूद बात नहीं बनी। अब ज़रा इस सारी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि IMF वाला मुआहिदा तो इन्होंने पब्लिक कर दिया जी, ठीक है जी, आपने IMF का मुआहिदा पब्लिक कर दिया होगा, लेकिन वो मुआहिदा पब्लिक होने के अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जनाब अली उसको कोई 250 रुपये के ऊपर इमरान खान पेट्रोल ले जाएंगे जो इन्होंने कहा। वहाँ ये बात ज़रूर है कि 4 महीने लेवी वो अपनी हर सूरत बढ़ाएंगे, लेकिन ये नहीं कहा गया कि वो 250 रुपये करेंगे। कहीं पे भी आप किसी भी सफ़े के ऊपर, मैंने वो सारी रिपोर्ट देखी है, वहाँ पर ये बात नहीं हुई। लेकिन उसके बाद अब शाहिद खाकान अब्बासी ने एक तो कल ये कहा था कि वो नहीं इस बात के हक़ में थे कि हम हुकूमत संभालें। जब हमने अगली हुकूमत को हटा दिया था तो मैंने फ़ौरन कहा था कि हमें फौरी तौर पर इलेक्शन पर जाना चाहिए। अब उस शाहिद खाकान अब्बासी ने फौरी तौर पे शहबाज शरीफ को सियासी डायलॉग करने का मशवरा दिया है। अब जब हम कहते हैं कि सियासी डायलॉग करें तो सियासी डायलॉग किसके साथ करना है, उसकी वजह यह है कि ये दर्जन से ज़ायद तो सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के अंदर है। हुकूमत से बाहर कौन है? हुकूमत से बाहर इमरान खान है, हुकूमत से बाहर जमात इस्लामी है, हुकूमत से बाहर GDA है। इसके अलावा आपको हुकूमत से बाहर कौन नजर आ रहा है? बाकी तो सारे गवर्नमेंट के बेंचेस के ऊपर है। तो बुनियादी तौर पर इसमें शायर कहना यह चाह रहा है कि इमरान खान से बात की जाए, इमरान खान से मसले का हल जो है वो निकल सकता है। लेकिन इमरान खान बड़ी सादा बात कर रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि देखें सिर्फ एक सूरत हो सकती है, और वो ये है कि आप इलेक्शन का ऐलान करें, इलेक्शन के ऐलान के साथ हम वापस आ सकते हैं, असेंबली में भी वापस आ जाएंगे। इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर अगर कुछ काम करना है, अगर आपने कोई सियासी डायलॉग करना है, कोई बातचीत करनी है तो भी इस बारे में हम कर सकते हैं, लेकिन तब होगा जब आप जो है वो करेंगे इलेक्शंस का ऐलान। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं जरा आपको खबर देना चाहता हूं। ये आप देख रहे हैं जिस चैनल की मैंने खबर आपको दिखा रहा हूं, ये आजकल बहुत मोहब्बत में मुब्तला है नून लीग की, और चूंकि अलीम खान भी इनके साथ शामिल हैं, तो जनाब अली ये जो कैप्टन सफदर हैं
इनके खिलाफ एक बगावत के मुकदमे के अंदर फर्द जुर्म आयद हो गई है। फर्द जुर्म का मतलब यह है कि चार्ज लग गया है, अब ट्रायल होगा, उसके अंदर इनके खिलाफ जो है इनको सजा हो सकती है। इन्होंने किया क्या था? जज्बाती तो बहुत हैं और आजकल इनको फौज की बातें, इमरान खान की तरफ से कोई बात नहीं। इन्होंने कहा था कि जो कोर कमांडर गुजरांवाला है उसके घर के बाहर हम धरना देंगे, घर का घेराव करेंगे, जिसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, एफआईआर दर्ज हुई थी। आज उसी एफआईआर के अंदर जो है फर्द जुर्म भी आयद हो गई है, जिसका मतलब ये है कि अब आपका काम वैसे ही शुरू हो गया है और आप पकड़े जाएंगे और आप जो हैं अब उस तरफ चले जाएंगे। बात सिर्फ यहां तक नहीं, अगली खबर सुन लीजिए। आज एक तरफ जहां पे शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज पेश हुए, एफआईए ने कहा हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, उसके बाद जो इन्होंने मुकम्मल इक़दाम किए तो एक एफआईआर के इंदराज हुआ था, दरखास्त दी गई थी, लेकिन थाने वाले एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। लाहौर की सेशन कोर्ट ने आज वजीर आज़म, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब ये सूरत हाल इनके खिलाफ जो है वो गड़बड़ होने जा रही है। उसके बाद लोड शेडिंग की सूरत हाल इस वक्त बहुत गंभीर है। आप मुल्क के किसी हिस्से के अंदर हैं, आप लाहौर के अंदर बैठे हुए, आप कराची के अंदर बैठे हुए, पेशावर, बड़े शहरों के अंदर, वहां पे भी सूरत हाल यही है। और मैंने आपको बताया था कि टेंडर्स मनसूख होने के बाद ये सूरत हाल मजीद गड़बड़ होगी। लेकिन अब एक और खबर सुनिए कि शहबाज शरीफ ने जी मीडिया के जरिए खबरें चलाई गई कि इजलास के फ़ौरन बाद अफसरान को बुलाया, वज़रा को बुलाया। अब एक तो समझ ये नहीं आती कि ये आखिर महकमे चलाने किसने हैं। ये जो इजलास हुआ उसके अंदर हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ मौजूद हैं, शाहिद खान अब्बासी मौजूद हैं, मिफ्ता इस्माइल मौजूद हैं, खुरम दस्तगीर हैं और इसके अलावा जो अयाज सादिक हैं और आयशा गौस बख्श पाशा हैं, मुसद्दिक मलिक हैं। भाई ये एनर्जी अफेयर्स देखने किसने हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? वहाँ पे एक वो मीडिया के जरिए खबरें चलवाने की कोशिश की गई। जी शहबाज शरीफ ने जो है वो अफसरान के ऊपर बहुत गुस्से का इजहार किया है, बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि मुझे 2 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग नहीं चाहिए। एक सवाल पैदा ये होता है कि इमरान खान के दौर में 0 लोड शेडिंग थी, आखिर इन 2 महीनों में ऐसा क्या हुआ है कि 0 लोड शेडिंग से ये घंटों की लोड शेडिंग के ऊपर अब तो सिर्फ चंद घंटे बिजली आती है, बाकी तो बंद रहती है। लेकिन दूसरी जानिब इनका जो अपना चैनल है, इनका जो पसंदीदा चैनल है, आज उसने ये खबर लगाई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को सनतकारों ने मस्बत करार दे दिया है, खुशाइन करार दे दिया। ये मुल्क में पहली बार हुआ है कि जो बिजनेसमैन है वो ये कह रहा है कि जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया है, आप हमारे ऊपर और बोझ डालें, आप जो है वो हमारे ऊपर। एक और लाहौर की जरा इजलास की खबर दे लीजिए। तनोली साहब जी सहाफ़ी हैं लाहौर के और बड़े इदारों के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने खबर ब्रेक की है, उनका ट्वीट भी है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। उनका दावा यह है कि आज जो लाहौर के अंदर इजलास हुआ है वहां पे नून लीग की सीनियर लीडरशिप के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है और इस इजलास के अंदर, उस इजलास को चेयर ज़ाहिर बात है शहबाज शरीफ कर रहे थे और उसके ऊपर जो शहबाज शरीफ का ख़ानदान है उसके ऊपर गड़बड़ हुई है। मसला ये है जिस तरह हमजा शहबाज को यहाँ जिम्मेदारी दी गई है, दूसरे नंबर के ऊपर चल के टर्की के अंदर जो है सलमान शहबाज को अपने लंदन से बुला के पोतियों को आप मिलने की कोशिश आपने की, वो तस्वीरें भी सामने आ गई। फिर एक स्विमिंग पूल का मामला जी वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो इमरान इस्माइल जो गवर्नर साबिक सिंध है उनकी जानिब से उठाया गया, उसके ऊपर भी बातचीत हुई। लेकिन इस इजलास के हवाले से बताया गया है कि शहबाज शरीफ ने अपनी क़यादत को किसी मुक़्तदर हल्के की हिमायत का यकीन दिलाया है कि हमें वहाँ से हिमायत हासिल है, लेकिन अब वो हिमायत की सूरत में हासिल है ये इल्म नहीं है। लेकिन इस वक्त जो नून लीग के अंदर इस खबर के बाद ये बात तो साबित हो गई है कि इनके आपस में भी इख्तलाफात की वजह वही है, गवर्न नहीं कर पा रहे, डिलीवर नहीं कर पा रहे, अवाम का बर्डन बढ़ता जा रहा है। और आप अगर इलेक्शन में जब भी जाएंगे, अभी तो मजीद जब ये बजट आएगा तो कम अज़ कम अवाम को समझ आ जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।